साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी इंडेक्सेस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 के संबंध में। तो देखिए, अप्रैल 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में जापान एवं सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि रैंकिंग को देखें तो जापान और सिंगापुर पहले पोजीशन पे है दोनों संयुक्त रूप से, जर्मनी दूसरे नंबर पे है, दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर पे भी 2 देश साथ में है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तीसरे पे 3 देश साथ में है, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन। ये 3 नहीं 4 देश साथ में है, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देखें तो इसमें ब्राज़ील की 20वीं रैंक है, रूस की 49 है, भारत की 84 है, दक्षिण अफ्रीका की 53 है, चाइना की 66 है। मतलब ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? ब्राज़ील की है। जबकि भारत की बात करें तो भारत की 84 है। देखिए, भारत को वर्ष 2022 के सूचकांक में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। आगे चलते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। तो ध्यान रखिएगा किसने प्रकाशित किया था। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया है और यह रिपोर्ट जो है 6 कारकों पर आधारित है। कौन कौन से? पहला है प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, दूसरा है सामाजिक अवलंबन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है और इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। यदि शीर्ष 5 सबसे अधिक प्रसन्न देशों की यदि बात करें तो इसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है, स्विट्जरलैंड चौथे पे है और नीदरलैंड 5वें नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड नंबर 1 पर है। और सबसे कम खुशहाल 5 देशों की यदि बात करें तो इसमें सबसे लास्ट पोजीशन 146 पोजीशन पे जो है अफगानिस्तान है, 145 पे लेबनान है, 144 पे जिम्बाब्वे है, 143 पे रवांडा है और 142 पे बोत्सवाना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, वैश्विक या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है और इसका स्कोर कितना है? 3.777 इसको स्कोर प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्कोर कितना था? 139 था, 139। इस बार 136 है, पिछली बार 139 था, मतलब 3 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है। और 2021 में इसका स्कोर कितना था? 3.819 था। ठीक है, देखिए, वैश्विक प्रसन्नता या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में लगातार 5वीं बार फिनलैंड जो है सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों 2021 के बारे में। तो 14 मार्च 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में हम लोग सिप्री कहते हैं, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2012 से 16 की तुलना में 4.6% की कमी, जबकि 2007 से 11 की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म एक्सपोर्टर देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चाइना है और 5वें पे जर्मनी है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और जर्मनी है। संयुक्त रूप से ये 5 देश वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 77% के लिए उत्तरदायी रहे हैं। अकेले देखें तो अमेरिका जो है आपका वो 39% का शस्त्र निर्यात करता है। और वहीं वर्ष 2017 से 21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन से रहे हैं? तो इनमें नंबर 1 पे आपका भारत आता है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे
मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे चाइना आता है। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 38% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। और वहीं रूस वर्ष 2017 से 21 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% की है। और वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस ये भारत के कुल शस्त्र आयात के 27% हिस्से ही उत्तरदायी है, जबकि ये दूसरे स्थान पर है। और अमेरिका जो है 12% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2017 से 21 के दौरान वैश्विक शस्त्र निर्यात में मतलब बेचने में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी। और भारत विश्व में हथियारों का 23वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। वर्ष 2012-16 की तुलना में वर्ष 2017-21 से भारत द्वारा शस्त्रों के निर्यात में 119% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। निर्यात में, बेचने में भारत से हथियार प्राप्त करता शीर्ष जो 3 देश हैं, इसमें म्यांमार 50% हथियार लेता है। जितना भी हम निर्यात करते हैं उसका 50% म्यांमार लेता है, 25% श्रीलंका और 11% आर्मेनिया लेता है। आगे बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 की। तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 को जारी किया गया है। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 9वां संस्करण रहा है। और यह सूचकांक विश्व के 163 देशों वैश्विक जनसंख्या का 99.7% का ये प्रतिनिधित्व करते हैं में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 7142 दर्ज की गई है। उपरोक्त आंकड़ा जो है वर्ष 2020 की तुलना में 1.1% की गिरावट को दर्शाता है, मतलब संख्या कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा घातक आतंकी समूह रहा है। नवीनतम सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा है। और सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया। भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस समेत कुल 71 देशों को। देखिए, आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष जो 10 देश हैं उसमें अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, इराक दूसरे पे है, सोमालिया तीसरे पे है, बुर्किना फासो चौथे पे है। इसके अतिरिक्त जो है सीरिया जो है ये 5वें नंबर पे है, नाइजीरिया 6ठे पे है, 7वें पे माली है, 8वें पे नाइजर है, 9वें पे म्यांमार है और 10वें पे पाकिस्तान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत जो है 12वें स्थान पर है। कौन सी पोजीशन है? 12वां पोजीशन है। आगे चलते हैं अगले सूचकांक की तरफ। हम यहाँ पे केवल सूचकांकों को ही, इंडेक्सेस को ही देखेंगे, अन्य किसी को यहाँ पर अभी बात उसकी नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की बात करें तो फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जो इसका 10वां संस्करण है इसको जारी किया गया है। तो इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। और नवीनतम सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष जो 5 देश हैं उनकी यदि बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पे है, जर्मनी तीसरे पे है, स्वीडन चौथे पे है और फ्रांस 5वें पे है। और भारत का याद रखिएगा 43वें नंबर पर है 55 देशों में। और वहीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की 2022 की बात करें तो यह जो है यह सूचकांक का 28वां संस्करण है। 14 फरवरी 2022 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2022 लिखा गया है, 2021 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 28वां संस्करण है। यह इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से लेकर के 30 जून 2021 के दौरान विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 7 देशों, ये कौन कौन से हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान तथा एस्टोनिया को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो 7 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान तथा एस्टोनिया, 50 से लेकर के 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 57 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील एवं अर्जेंटीना जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी में। तो ध्यान रखिएगा, भारत प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान दिया गया है? 131वां स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में कुछ और चीज़ों को देखें तो सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ, सरकार का आकार, तथा तीसरा है न्यायिक नियामक दक्षता और चौथा है खुले बाजार। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के बारे में। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान की गई है और यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। इस सूचकांक में किसी भी देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होने जैसा स्कोर नहीं मिला है, अर्थात कोई भी देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 100 अंक का स्कोर अर्जित नहीं कर सका है। सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर जो है 43 है, जबकि क्षेत्रीय आधार पर पश्चिम यूरोप एवं यूरोपीय यूनियन औसतन 66 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि उप सहारा अफ्रीका 33 के औसत स्कोर के साथ निम्नतम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से 88 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इस सूचकांक में केवल 11 अंक प्राप्त कर दक्षिणी सूडान, ध्यान रखिएगा सूडान है और दक्षिणी सूडान है, तो दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान 180वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंक हासिल हुई है। इन दोनों का स्कोर कितना है? 40 है। आगे चलते हैं, भारत का देखिएगा 85 है। आगे देखते हैं, अगले इंडेक्स पर चलते हैं। एक सेकेंड, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की भी बात कर लेते हैं 2021 की। तो 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। एलन मस्क अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एवं सीईओ हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह विद्युत वाहन क्षेत्र से संबद्ध अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक के भी संस्थापक के भी सीईओ हैं। ठीक है, एलन मस्क के पास 3 देशों दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका तथा कनाडा की नागरिकता है। 3 देशों की नागरिकता है इनके पास। और इनकी जो प्रॉपर्टी यदि बात करें तो $300 बिलियन संपत्ति वाला ये विश्व का पहला व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है, इनके बारे में अधिक जानने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाले विजेताओं की भी घोषणा की गई है। हीरोज ऑफ द ईयर ये वैक्सीन वैज्ञानिक मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित हैं। ये इनका नाम है, एक सेकेंड, हाँ, तो हीरोज ऑफ द ईयर किसे माना गया है या दिया गया है? वैक्सीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, यह इसके रूप में चुना गया है। इंटरटेनर ऑफ द ईयर ये अमेरिकी गायिका है ओलिविया रोड्रिगो, जबकि एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमेरिकी जिम्नास्ट शिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 हेतु वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बोलचाल की भाषा में इसे वैक्सीन या वैक्सीनेशन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और वहीं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। एनएफटी का पूर्ण रूप है नॉन फंजिबल टोकन है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा परसेवरेंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बात करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में। तो देखिए, यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है। इस सूचकांक का विकास न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एवं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के सहयोग से किया है। यह सूचकांक 6 श्रेणियों में विभक्त 37 संकेतकों, 96 उप संकेतकों तथा 171 प्रश्नों के आधार पर 195 देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का आकलन करता है। इस सूचकांक में शीर्ष जो 5 देश हैं उसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे फिनलैंड है, चौथे पे कनाडा है, 5वें पे थाईलैंड है। और वहीं निम्नतम 5
निम्नतम रैंक वाले 5 देश कौन से हैं? तो इसमें 195 लास्ट पोजीशन सोमालिया की, इसके बाद 193 पे यमन है, 193 पे ही कोरिया भी है, और 192 पर जो है सीरिया है, 191 पे इक्वेटोरियल गिनी है। ठीक है, और भारत इस सूचकांक में 66 या 66वें स्थान पर है। इसका स्कोर कितना है? 42.8 है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। तो फोर्ब्स पत्रिका ने, किसने? फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। यह इस सूची का 18वां संस्करण है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस सूची के 18 वर्षों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। 18 वर्षों के इतिहास में मात्र तीसरा अवसर है। 3 बार ही केवल वो चुकी, वरना 15 बार वो नंबर 1 पर रही हैं। और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे नंबर पे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड तीसरे स्थान पर रही हैं। ठीक है, और इस सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा, और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे उम्रदराज महिला रही हैं। इस सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष 37वें स्थान पर हैं, और इसके अतिरिक्त HCL की CEO रोशनी नाडार 52वें स्थान पर हैं। बायोकान के संस्थापक किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पर, और फैशन उत्पाद के क्षेत्र की ई-कॉमर्स कंपनी नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर 88वें स्थान पर हैं। तो 4 महिलाएं हैं भारत की, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह तथा फाल्गुनी नायर। आगे बात करते हैं अगले इंडेक्स की, देखते हैं। तो अगला है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को जारी किया गया है। देखिए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, ट्वाइस ईयरली सर्वे है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कुल 173 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें इसके सर्वेक्षण के अनुसार तेल अवीव, इजराइल का जो तेल अवीव शहर है, विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। इसके बाद सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग में फ्रांस का पेरिस दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे फ्रांस का पेरिस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है, ये विश्व में रहने वाली सबसे सस्ता शहर है। गुजरात का अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को 167वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 के बारे में, तो देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। IMD ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग को 3 कारकों के आधार पर तैयार किया है। ये 3 कारक कौन से हैं? निवेश और विकास, तत्परता तथा अपील। आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए, इन 3 कारकों में 31 मानदंड शामिल हैं, और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन दूसरे पे, लग्जमबर्ग तीसरे पे, नॉर्वे चौथे पे और डेनमार्क 5वें पे है। इस सूचकांक में सम्मिलित 64 देशों की सूची में भारत जो है वो 56वें स्थान पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड रहा है। आगे देखते हैं, अगले इंडेक्स को देखते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक के बारे में, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 के बारे में। तो इसको 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन TRAC द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 194 देशों को रैंकिंग दी गई है। शीर्ष 5 देश कौन से हैं? डेनमार्क नंबर 1 पर है, नॉर्वे दूसरे पे है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे फिनलैंड और 5वें पे न्यूजीलैंड है। ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो इसमें ब्राज़ील को 91 पोजीशन दी गई है, रूस को 134, भारत को 82, चाइना को 135 और दक्षिण अफ्रीका को 59। सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की, जबकि भारत की 82 है, 82 है। आगे बात करते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 की। तो हाल ही में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक का यह 15वां संस्करण है। विश्व
समृद्धि सूचकांक में 7 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। 167 देश जो है विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। यह समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों या डोमेन और 12 स्तंभों, 67 तत्वों एवं 300 संकेतकों पर आधारित है। इसमें विश्व के वर्ष 2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया। इसमें शीर्ष देशों को देखें, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे, फिनलैंड चौथे नंबर पे है और 5वें पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो डेनमार्क आपका नंबर 1 पर है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल था। इसे रैंकिंग में 101वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2020 में 103वें स्थान पर था, मतलब 2 अंकों का सुधार हुआ है। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की यदि बात करें तो 9 नवंबर 2021 को COP26 के दौरान 9 नवंबर 2021 को COP26 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 17वां संस्करण है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। CCPI 2022 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश ने अपना स्थान नहीं बना सका, मतलब शीर्ष के 3 पोजीशन खाली हैं। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। आगे इसमें देखते हैं, डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देशों के रूप में 4था स्थान हासिल किया है। कजाकिस्तान को इस सूचकांक में अंतिम 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 64वां। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान, कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 9वें स्थान पर और 2021 में 10वें स्थान पर था, तो 2022 में भी 10वें पे है, मतलब 2022 की 21 के कंपेयर में देखेंगे तो इनकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आगे बात करते हैं वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 के बारे में। तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति 2021 को जारी किया गया है। 5 आयामों में विस्तृत 75 नीतिगत संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस रैंकिंग में शीर्ष जो 5 देश हैं, नंबर 1 पर नॉर्वे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे पुर्तगाल, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है तथा 5वें पे ऑस्ट्रेलिया है। विदित हो कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कुल 30 देशों में 18वीं है। ठीक है, 30 देशों में 18वीं रैंक है। आगे चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। तो अगला इंडेक्स है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। तो 2 नवंबर 2021 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का 14वां संस्करण जारी किया गया है। इस रैंकिंग में विश्व भर के कुल 18 देशों के 686 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय चीन के हैं, 126 विश्वविद्यालय। इस दृष्टि से 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? देखिए, चाइना 126, भारत 116, जापान 108 तीसरे स्थान पर, चौथे पे है दक्षिण कोरिया 88 संस्थान है, पाकिस्तान 5वें नंबर में 47 संस्थानों के साथ में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे वर्ष एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है। रैंकिंग में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय जो शामिल किए गए हैं, तो इसमें एशियाई रैंकिंग देखेंगे तो 42वीं रैंक है IIT बॉम्बे की, IIT बॉम्बे की है। बस नाम देख लीजिए कौन कौन से शामिल हैं। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT बेंगलुरु नहीं है, IISc बेंगलुरु है। ठीक है, IIT खड़गपुर, इसको शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 के बारे में। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी की है। इस रैंकिंग का यह 11वां संस्करण है। यह रैंकिंग नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है और इस रैंकिंग में 29 क्षेत्रों के 202 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका
के सर्वाधिक विश्वविद्यालय 57 विश्वविद्यालय शामिल हैं। यूएस का हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 11वीं वर्ष शीर्ष स्थान पर कायम है, लगातार 11वीं वर्ष, चूंकि देखिए 11वां संस्करण है, मतलब जब से ये संस्करण जारी किया जा रहा है तब से ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पर है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संस्थान है जो शीर्ष 10 में शामिल है। रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान शामिल हैं, कौन कौन से? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु 91 से 100 रैंक समूह में है, शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। इस रैंकिंग में शामिल 3 अन्य जो भारतीय संस्थान है उसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली है और IIT मद्रास है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, इसको द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। यह सूचकांक विश्व के 139 देशों में कानून के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। सरकारी शक्तियों पर अवरोध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश एवं सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, नागरिक न्याय और 8वां आपराधिक न्याय। सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क नंबर 1 पर था, नॉर्वे दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 70 स्थान पर, श्रीलंका 76 पोजीशन पर और भारत 79 स्थान पर क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग में 7 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में जहां भारत को 69वां स्थान प्राप्त हुआ था, वहीं 2021 में 79वें पोजीशन पर है। ठीक है, देखिए 2020 में 69वें पे था और वहीं 2021 में यह कितना है, 79वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 10 स्थानों की गिरावट है, देखेंगे तो 10 स्थानों का गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की बात करें तो 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 16वां वार्षिक संस्करण है। 16वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था, हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग विषय पर केंद्रित है। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीकी साउथ ऑफ द सहारा का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर सर्वाधिक 27.1 है, जबकि इसके बाद दक्षिण एशिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 26.1 का स्थान है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में है। ठीक है, कौन सा देश? सोमालिया, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जबकि 5 देश मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भुखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देश जिसमें शामिल है बुरुंडी, कोमोरोस, दक्षिणी सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार सोमालिया में अल्पपोषण की दर जो है सर्वाधिक है। ये कितनी है? 59.5% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ढिगरापन के मामले में बुरुंडी में सर्वाधिक है, 54% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में हैं, कितने? 17.3% दर्ज किए गए। ध्यान रखिएगा, दुबलापन के मामले में भारत नंबर 1 पर है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया और सोमालिया में सर्वाधिक है। वहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 101 है। कितनी है? 101 रैंकिंग है। स्पष्ट है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 94 थी। कुल 107 देशों में 94 प्राप्त हुई थी, जबकि 2021 में कितनी हो गई है? 101 है। मतलब स्कोर में गिरावट हुआ है, रैंकिंग में गिरावट हुई। कितनी गिरावट हुई है? कुल 7 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2020 में 94 थी, 2021 में 101वीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया है। कितने? 113 देशों को शामिल किया गया है। यह इस सूचकांक का 10वां संस्करण है। कौन सा है? 10वां संस्करण है। इस सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो वो इस प्रकार से हैं आपके: खाद्य सामर्थ्य, फूड एफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, क्वालिटी एंड सेफ्टी, और चौथा है प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन, नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस।
शीर्ष 5 देश जो इसमें शामिल हैं उसमें नंबर 1 पे आयरलैंड है, दूसरे पे ऑस्ट्रिया नहीं है, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पे फिनलैंड है और पाँचवें पे स्विट्जरलैंड है। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो भारत ने 57.2 के समग्र स्कोर के साथ 71वां, कौन सा 71 स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71 स्थान है, मतलब 71वां स्थान प्राप्त किया है। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। तो अगला इंडेक्स, एक सेकेंड, अगला इंडेक्स है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। तो 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का 14वां वार्षिक संस्करण है। इस सूचकांक का प्रकाशन WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट तथा विभिन्न कॉर्पोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है। इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो केंद्रीय विषय है वो कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना है, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। इस सूचकांक में विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार परितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ 46वें स्थान पर है। 2 स्थानों के सुधार के साथ 46वें स्थान पर, मतलब 2020 में इसकी रैंकिंग कितनी थी, 48 थी, अब 46 है। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष नवाचारी देश है। निम्न मध्यम आय समूह के देशों में भारत को दूसरी रैंक, वियतनाम की पहली है और भारत को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है निम्न मध्यम आय वाले समूह में। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा बेंगलुरु, दिल्ली तथा मुंबई जो है ये शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में अंगोला, जो अंगोला देश है, अफ्रीकन कंट्री, ये 132वीं रैंक के साथ अंतिम स्थान पर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो शीर्ष 10 देश हैं उनमें आप देखें तो स्विट्जरलैंड पहले पे है, स्वीडन दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है, यूके चौथे पे है, दक्षिण कोरिया 5वें पे है, छठे पे नीदरलैंड है, 7वें पे फिनलैंड है, 8वें पे सिंगापुर है, 9वें पे डेनमार्क है और 10वें पे जर्मनी है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, 46 है। उसके पहले 48 थी, फिर 46 हो गई। टाइम 100 सूची 2021 की बात करें तो विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक वार्षिक सूची है जो अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसे 15 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची में 3 भारतीयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला को स्थान प्राप्त हुआ था। टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता लीडर्स की श्रेणी में शामिल करते हुए आज़ादी के बाद 74 वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी के साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल किया है। नेतृत्वकर्ता श्रेणी के अंतर्गत शामिल कुछ अन्य प्रमुख लोगों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लेखनीय है। सूची में तालिबानी नेता अब्दुल घानी बरादर को भी करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शामिल किया गया है। टाइम सूची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेतृत्वकर्ता श्रेणी में को भारतीय राजनीति में एक उग्र चेहरे के रूप में अभिव्यक्त करती है, जो किसी की पत्नी, बेटी या मां के रूप में नहीं बल्कि स्वयं की पहचान से जानी जाती हैं। आदार पूनावाला की सूची में अग्रदूत के रूप में स्थान मिला है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में शामिल है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। तो अगला इंडेक्स आप देखेंगे तो ये है आपका टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। तो 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की। इसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार की गई है। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षण, शोध, उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उद्योग, आय। ठीक है, वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में 71 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई। इस 1662 में 71 भारतीय संस्थान भी शामिल हैं, जबकि गत वर्ष 63
भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है। इसे 301 से 350 रैंक समूह में रखा गया है। भारतीय संस्थानों में IIT रोपड़ को दूसरे स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष जो विश्वविद्यालय है, इसमें नंबर 1 पर आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, जो कि UK अर्थात इंग्लैंड में स्थित है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। इसके अतिरिक्त दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे पे ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी है, और नहीं, चौथे पे आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, पाँचवें पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, और पाँचवें पे ही जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सातवें पे प्रिंसटन विश्वविद्यालय है, आठवें पे कैलिफोर्निया है, नौवें पे येल विश्वविद्यालय है, 10वें पे शिकागो विश्वविद्यालय है। यहाँ पे शायद क्रमों की गड़बड़ी हुई है, तो आप इसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो है उनको ही आप यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 के बारे में। तो 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान द्वारा हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें देखें हुरून ग्लोबल 500 सूची में जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं, उन 5 कंपनियों की यदि बात करें तो इसमें आपका एप्पल जो है नंबर 1 पर है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पे अमेजॉन है, चौथे पे अल्फ़ाबेट है और 5वें पे फेसबुक है। ठीक है, देखिए इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो हुरून ग्लोबल 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य के आधार पर, वैल्यूएशन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी एप्पल विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। देखिए 12 निजी भारतीय कंपनियों ने विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। वहीं हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या के दृष्टि से भारत विश्व में 9वें स्थान पर रहा है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें स्थान पर काबिज है, जो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की दूसरी तरह HDFC बैंक तीसरी सर्वाधिक मूल्य वाली कंपनियां हैं। आगे चलते हैं, आगे अगले इंडेक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला इंडेक्स हमारा है, एक सेकेंड, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के बारे में। तो देखिए 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग, मतलब 3 वर्षों में ये रैंकिंग जारी की जाती है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी की गई है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं, 54 हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और इसके इस रैंकिंग में 48 देश शामिल हुए हैं। यह सूचकांक युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार एवं अवसर, चौथा राजनीति एवं नागरिक भागीदारी, पांचवा समता एवं समावेशन, छठा है शांति एवं सुरक्षा। सिंगापुर को पहली बार इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और चाड जो अफ्रीकन कंट्री है का युवा विकास का स्तर न्यूनतम है, और यह सूचकांक में अंतिम स्थान 181वें स्थान पर यह स्थित है। और भारत की बात करें तो वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है, 122वें स्थान पर है, और भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। इस सूचकांक में जो शीर्ष के देश हैं उसमें आपका देखिए सिंगापुर नंबर 1 पे, स्लोवानिया दूसरे पे, नॉर्वे तीसरे पे, माल्टा चौथे पे है, डेनमार्क 5वें पे, और छठे पे जो है आपका स्वीडन है, 7वें पे स्विट्जरलैंड है, 8वें पे नीदरलैंड है, 9वें पे आयरलैंड है, और 10वें पे लग्जमबर्ग है। तो देखिए 10वें पे 2 है, लग्जमबर्ग और पुर्तगाल है, दोनों का स्कोर सेम है। आगे इसमें देखते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जो ब्रिक्स देश हैं, इन ब्रिक्स देशों की रैंकिंग कितनी है, कैसी है। तो इसमें ब्राज़ील 116वें पे है, रशिया 82 पे है, भारत 122वें पे है, चाइना 62 पे, और दक्षिण अफ्रीका 131 पे। तो इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? चाइना की 62 रैंक जो है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, एक सेकेंड, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में। तो 17 जून 2021 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित विश्व के अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2007 में जारी किया गया था, और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व के 163 देशों या क्षेत्रों, ये जो वैश्विक जनसंख्या का 99.7 जनसंख्या का
ये प्रतिनिधित्व करते हैं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया गया है। इन संकेतकों को 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संघर्ष का प्रसार, तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, जो वर्ष 2008 से ही इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। 2007 से यह इंडेक्स जारी किया जा रहा है और 2008 से लगातार आइसलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है। इस वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश का दर्जा हासिल हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 163 देशों की सूची में 135वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे इसमें देखें, भूटान जो है 22वें रैंक के साथ दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 की बात करें तो 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 जारी की है। इस वर्ष रैंकिंग में 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है। ये 4 कारक कौन से हैं? आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना अर्थात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत वर्ष 2019 से लगातार 43वें स्थान पर, 2019 से देखें तो 43वें स्थान पर बना हुआ है और एशिया प्रशांत के देशों के संदर्भ में भारत की रैंक 12वीं है। आगे बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। तो ब्रिटिश कंपनी क्वारेली साइमंड्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो कि 18वां संस्करण है, इसको जारी किया गया है। इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे 177वें स्थान पर रहा, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। वहीं यदि जो टॉप के 5 विश्वविद्यालय उनकी बात करें तो नंबर 1 पे आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, दूसरे पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि 2021 में 5वें पे था, इस बार 2022 में दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, जो कि पिछले वर्ष 2021 में 8वें नंबर पे था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो 2021 में दूसरे नंबर पे था UK का, ये इस बार तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो तीसरे पे 2 हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो 2021 में तीसरे स्थान पर था, इस बार वो 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर 11वां स्थान तथा नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर 12वां स्थान है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 35 भारतीय संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। 3 भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। आगे बात करते हैं विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो 26 अप्रैल 2021 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा सिप्री ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2020 ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें विश्व सैन्य व्यय जो है $1981 बिलियन 2020 में विश्व सैन्य व्यय $1981 बिलियन था, जिसमें वर्ष 2019 की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% रहा है। वर्ष 2020 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है, चौथे पे रशिया और 5वें पे यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ देखें, ये 5 देश ही वर्ष 2020 में वैश्विक सैन्य व्यय के 62% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग 2.1% की वृद्धि की गई है। 2020 में भारत का कुल सैन्य व्यय $72.9 बिलियन था, जो कि विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग 3.7% रहा है। वर्ष 2020 में भारत का सैन्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहा है। आगे बात करते हैं मृत्युदंड पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में, तो जनवरी दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई। मई 2020 में चार्ड ने मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर दिया। किसने? चार्ड ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा का क्रियान्वयन किया गया था। वर्ष 2020 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जबकि अब तक कुल 144 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। जहां वर्ष 2019 में 657 से अधिक लोगों पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया, वहीं 2020 में यह संख्या 483 प्लस थी, मतलब 2019 से कम ही रही है। ज्ञातव्य है कि इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं है, जहां प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु आधिकारिक रूप से इनकी संख्या गुप्त रखी जाती है। फिर भी वर्ष 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंडों की संख्या चीन में ही मानी गई है। आगे देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। वर्ष 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड देखेंगे तो जहां पर सरकारी आंकड़े जारी होते हैं वो ईरान में क्रियान्वित किया गया है, मिस्र दूसरे स्थान पर है, इराक तीसरे पे है और सऊदी अरब चौथे स्थान पर है। वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 17 मृत्युदंड क्रियान्वित किए गए। 2016 से 2019 तक भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष पर है। कौन है? नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष पर है। प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से यूरोप एवं अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी मध्य एवं दक्षिण सर्वाधिक अनुकूल महाद्वीप है। यूरोप एवं अमेरिकी क्षेत्र। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। 2020 में भी भारत जो है 142वें पे था, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। देखिए इसमें जो टॉप के यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यहाँ पर हम ब्राज़ील के जो ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी यहाँ पर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 32वें पे है, 32वीं रैंक है। ब्राज़ील की 111वीं है, भारत की 142वीं है, रशिया की 150वीं है और चाइना की 177वीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका की है, फिर ब्राज़ील की, फिर भारत की, फिर रशिया की और सबसे खराब चाइना की है। आगे देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के संबंध में। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा 15वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 4 आयामों पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। 4 आयाम कौन से हैं? इन 4 आयामों को देखें तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टनरशिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। इस रिपोर्ट में 156 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट में पहली बार 3 नए देशों को शामिल किया गया है। ये कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, गुयाना तथा नाइजर। ठीक है, अफगानिस्तान, गुयाना तथा नाइजर। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका। आइसलैंड को 12वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया है। आइसलैंड ही सर्वाधिक शांति प्रिय वाला या शांति वाला देश भी है। इसमें शीर्ष जो 5 देश हैं इसमें आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड दूसरे पे है, नॉर्वे तीसरे पे है, न्यूजीलैंड चौथे पे है और स्वीडन 5वें पे है। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश कौन से हैं? तो 156 नंबर पे सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, 155 पे यमन है, 154 पे इराक है। भारत वर्ष 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट के साथ 2021 में 140वें स्थान पर है। ठीक है, तो 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट के साथ वर्ष 2021 में 140वें स्थान पर यह है। ठीक है, तो ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में 153 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर था? भारत 112वें पे था। 2020 में 112वें पे था, अब 140वें पे। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितने अंकों की गिरावट हुई है? 28 अंकों की गिरावट हुई है। भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, जिसकी रैंक जो है 153 है, और अफगानिस्तान 156 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला दक्षिण एशियाई देश है। आगे चलते हैं, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में देशों की सक्षमता का मूल्यांकन करना है। इस सूचकांक के निर्माण में 6 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। 6 संकेतकों का प्रयोग किया गया है जिनके आधार पर
कुल 102 देशों का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। 6 संकेतक कौन है? तो पुष्ट मामले, कन्फर्म केस, दूसरा मृत्यु के पुष्ट मामले, कन्फर्म्ड डेथ, प्रति मिलियन आबादी पर पुष्ट मामले, कन्फर्म्ड केसेस पर मिलियन पीपुल। चौथा है प्रति मिलियन आबादी पर मृत्यु के पुष्ट मामले, कन्फर्म्ड डेथ पर मिलियन पीपुल। पांचवा है परीक्षण या टेस्ट के अनुपात में पुष्ट मामले, कन्फर्म्ड केसेस ऑन ए प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट। छठा है प्रति हजार आबादी पर परीक्षण, टेस्ट पर 1000 पीपुल। कोविड-19 प्रबंधन में शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग जो है कौन से है जो शीर्ष 5 देश हैं? तो इसमें देखिए नंबर 1 पर आपका भूटान है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे ताइवान है, चौथे पे थाईलैंड है, पांचवें पे साइप्रस है। रैंकिंग में दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है? तो इसमें भूटान नंबर 1 पे है, श्रीलंका 11वें पे है, नेपाल 66वें पे है, पाकिस्तान 69 पर है और भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से भी बेकार है, 87वें पे भारत है, 88 पे बांग्लादेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2022 के बारे में। तो अप्रैल 2022 में 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 जारी की गई है। इस सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की निवल संपत्ति कितनी है? 1207 ट्रिलियन डॉलर है, जो विगत वर्ष की तुलना में 400 बिलियन डॉलर कम है। इस वर्ष की सूची में 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। दूसरे स्थान पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। तीसरे स्थान पर जो है बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली है। और अरबपतियों की सूची में विश्व के सबसे धनी महिला जो है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली है, जो कि समग्र रूप से 14वें स्थान पर है। ठीक है, और फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी जो है ये इसमें 10वें पोजीशन पर है। और भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल जो है एवं परिवार वो शीर्ष पर भारतीय महिलाओं के रूप में, जबकि समग्र रूप से ये 91वें पोजीशन पर, किस पे है? 91 पोजीशन पर है। आगे इसमें देखते हैं आगे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के बारे में। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 का 11वां संस्करण जारी किया गया है। 11वां संस्करण। इस सूची के अनुसार चीन में सर्वाधिक अरबपति जिनकी संख्या 1133 है। वहीं अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 716 है। इस प्रकार से यह दूसरे स्थान पर आता है। तो चीन व अमेरिका में संयुक्त रूप से विश्व के आधे से अधिक 55% अरबपति आपके चाइना व अमेरिका में है। 215 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर जो है बीजिंग रहा है, जहाँ पर कुल 144 अरबपति रहते हैं। देखिए शीर्ष 5 अरबपति कौन है? एलन मस्क टेस्ला कंपनी इनकी, जेफ बेजोस अमेजन, बर्नार्ड अर्नाल्ड LVMH, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, वॉरेन बफेट 5वें पे है, वर्कशायर हैथवे। देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में भारत के कुल 215 अरबपतियों को सूचीबद्ध किया गया, जो विगत वर्ष से 38 अधिक हैं। इस बार 215 हैं, पिछली बार से 38 अधिक हैं। आगे देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय, और ये इनका समग्र स्थान कौन सा? 9वें स्थान पर है ये। हुरून वैश्विक गजेल सूचकांक 2021 के बारे में। तो 25 जनवरी 2022 को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून वैश्विक गजेल सूचकांक 2021 जारी किया गया है। वैश्विक गजेल सूचकांक 2021 ऐसे स्टार्टअप्स की सूची है जिनकी स्थापना 2000 के दशक में हुई थी और उनकी कीमत $500 मिलियन से अधिक है, लेकिन अभी भी वे सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इन गजेल्स की यूनिकॉर्न बनने की अधिक संभावना है। मतलब जब ये इनकी संपत्ति जो है वो 1 बिलियन डॉलर की हो जाती है, तब ये यूनिकॉर्न हो जाते हैं। और अगले 3 वर्षों में इनकी कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। यह पहली बार है जब हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक स्तर पर हुरून गजेल सूचकांक जारी किया है। ठीक है, पहली बार जारी किया गया तो महत्वपूर्ण है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व के 30 देशों के 134 शहरों में 525 गजेल प्राप्त हुए हैं। इसमें विश्व के शीर्ष 5 गजेल वाले देश कौन से हैं? तो अमेरिका नंबर 1 पे है, 201 गजेल है। चाइना दूसरे पे है 171 गजेल के साथ, और भारत जो है तीसरे पे है 29 गजेल के साथ। यूनाइटेड किंगडम 26 के साथ चौथे पे है। जर्मनी 15 के साथ 5वें पे है। विश्व में गजेल के संदर्भ में शीर्ष 5 शहर कौन से हैं? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का नंबर 1 पे है, संघई चीन का संघई दूसरे पे है, चीन का बीजिंग तीसरे पे है, और अमेरिका का न्यूयॉर्क चौथे पे है, और यूके का लंदन 5वें पे है। विश्व के शीर्ष 20 रैंकिंग वाले देशों की सूची में भारत 29 गजेल के साथ तीसरे स्थान पर है। कितने के साथ? 29 गजेल के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। विश्व में शीर्ष 20 रैंकिंग वाले शहरों की सूची में भारत का बेंगलुरु 14 गजेल के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 6 गजेल के साथ 17वें स्थान पर है।
महाद्वीप के आधार पर गजेल की रैंकिंग देखें तो एशिया सर्वाधिक 43% गजेल के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका 39% और यूरोप 16% का स्थान आता है। सेकोया विश्व का सबसे सफल गजेल निवेशक है जो विश्व के 79 गजेल्स में निवेश करता है। वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 चाइनालिसिस, तो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चाइनालिसिस द्वारा वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है जिसमें 154 देशों को शामिल किया गया है। 2020 में पहला संस्करण जारी किया गया था। यह सूचकांक जुलाई 2020 से जून 2021 के मध्य की अवधि में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता का विश्लेषण करती है। उपर्युक्त अवधि में वैश्विक स्तर पर विगत वर्ष के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी स्वीकार्यता में 880% की वृद्धि हुई है। इस सूचकांक में भारत 0.37 स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने की उच्चतम दर वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, जबकि पहले स्थान पर वियतनाम तथा तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे यूक्रेन है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें पे है और चाइना 13वें स्थान पर इस सूची में है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2021, तो दिसंबर 2021 में आर्थिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची जारी की गई है। यह सूची वर्ष 2010 से प्रकाशित की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली निजी कंपनी जिसे देश की सबसे बड़ी कंपनी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरे पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, चौथे पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और पांचवें पे टाटा मोटर्स का स्थान है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 की बात करें तो अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनाढ्यों की सूची जारी की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी जो है नंबर 1 पर हैं, दूसरे पे गौतम अडानी हैं, तीसरे पे शिव नाडार हैं, ठीक है, चौथे पे राधा कृष्ण दमानी एंड फैमिली है, छठे पे साइरस पूनावाला है, नहीं चौथे पे राधा कृष्ण दमानी एंड फैमिली है, पांचवें पे साइरस पूनावाला है, ठीक है। बायजू रविचंद्रन जिनकी उम्र 41 वर्ष है, ये $4.05 बिलियन के साथ सबसे कम उम्र के सर्वाधिक धनी भारतीय रहे हैं। $18 बिलियन की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला हैं, समग्र रूप से 7वें स्थान पर हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 की बात करें तो अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 जारी की है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस सूची में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के राजस्व में कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ये उल्लेखनीय है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो शीर्ष पर है। अब ये 5 कंपनियां कौन सी शामिल हैं, 7 कंपनियां, तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम है, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में। तो जून 2021 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का 11वां संस्करण जारी किया गया है। 11वां संस्करण का नाम वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट, अ ग्लोबल पैंडेमिक स्पेशल रिपोर्ट दिया गया है। यह एक वैश्विक सर्वेक्षण है जो निम्न 3 प्रश्नों पर आधारित है: अजनबी की मदद, चैरिटी के लिए दान, संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना। देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में दान के चलन को और बढ़ा दिया है। वर्ष 2018 की बात ही इस वर्ष भी इंडोनेशिया सूची में शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के 10 में से न्यूनतम 8 लोगों ने दान दिया है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड और नीदरलैंड जो कि विगत वर्षों में सूचकांक में शीर्ष 10 में शामिल रहते थे, इस बार शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाए रखी है, रैंकिंग बनाए रखी है, जबकि नाइजीरिया, घाना, युगांडा और कोसोवो जैसे निम्न आय वाले देश जो है शीर्ष 10 में शामिल हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में ब्रिक्स देशों में से केवल भारत, जिसका स्थान 14वां है समग्र रूप से, ही शीर्ष 20 देशों में शामिल है। मतलब ब्रिक्स देशों में सबसे बेहतर कंडीशन भारत की है, या रैंकिंग सबसे अच्छी भारत की है। वर्ष 2021 की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में अंतिम 4 देश कौन से हैं? तो 114वें रैंक पे जापान है, 113वें पे पुर्तगाल है, 112वें पे बेल्जियम और 111वें पे इटली है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने जो विभिन्न प्रकार के इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं उनके संबंध में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।